हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो मैं इसका आर्किटेक्चर अपडेट करने वाला हूँ। और इसका मैं कोड लाइन वाइज लाइन नहीं करूँगा, वरना वो घंटे घंटे की वीडियो बन जाएगी। मैं बस कोड एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हुआ है ना। ये जो मैं डिस्कस करूँगा वो हमें मिलेगा इधर इस वाली ब्रांच में, न्यू आर्किटेक्चर वाली में। तो ये क्लोन कर लेना। इसमें जो भी डिफरेंस है पिछले वाले आर्किटेक्चर में और न्यू आर्किटेक्चर में, ये रहा हमारा राइट साइड ओल्ड वाला और ये न्यू वाला। तो मैं इसका कंपैरिजन करके बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने ऐप फोल्डर के अंदर रखा है सारा कंटेंट, ऐप का लॉजिक, और इधर से ओपन बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ENV को, जो है मैंने इधर एक एग्जाम्पल वाली बनाई है। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ में इधर ये वाली मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि इसमें वैल्यूज़ डली है मेरी सीक्रेट कीज़। ठीक है, ये कुछ नहीं, आपको क्लाउडनरी पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, फ्री है, और उधर से कीज़ मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे रख देना, ये रन हो जाएगा। ठीक है, हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि हुआ क्या है। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्फ़िग में कुछ चेंजेस हैं। पहले हमारी कॉन्फ़िग ऐसी थी, सिंगल फाइल थी। ठीक है, अब ये डिफरेंट हो गई है कि सारी कॉन्फ़िग जो है, जैसे सर्वर की, मोंगो की, सब अलग हैं। ये हमारी ऐप कॉन्फ़िग अलग है, डाटाबेस की अलग कॉन्फ़िग बना रखी है। ठीक है, स्टोरेज जो हमारी क्लाउड स्टोरेज आएंगी वो यहाँ पे आएंगी। S3 बकेट नीचे आ जाएगी, फिर मैं यहाँ ऐड कर दूँगा अगर करनी है, मल्टीपल चलानी है तो। ठीक है, कीज़ मेरी जो है यहाँ से प्रोसेस हो रही हैं, जो मेरी ENV फाइल में पड़ी हुई हैं। तो ये हमारा कॉन्फ़िग का अपडेट था। फिर हमारा जो नेक्स्ट अपडेट हम देख सकते हैं वो है हमारे कंट्रोलर्स। तो जो हमारा कंट्रोलर्स है, ये देखोगे आप, यहाँ पे ही सारा हम लॉजिक लिख रहे हैं, बिजनेस लॉजिक जो हमारा है। और इस वाले आर्किटेक्चर में ऐसा हो रहा है कि हम ये जो डाटा है हम सर्विस में भेज रहे हैं। जैसे ये है ना सर्विस, तो यहाँ पे सर्विसेज हैं, तो हम सर्विस में भेज रहे हैं। सर्विस में हमारा लॉजिक हो रहा है सारा, फिर हम सर्विस से रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, जो कि ये सब ये हमारी बस रिक्वेस्ट हैंडल करेगा। जो कंट्रोलर है, इसका काम है हमारी रिक्वेस्ट कंट्रोल करेगा। जितना भी लॉजिक होगा हमारा बिजनेस लॉजिक, वो हम सर्वर में ये सर्विस फाइल में रखेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इस आर्किटेक्चर का। और 3 लेयर है, जैसे राउट, कंट्रोलर और हमारा सर्विस। ये 3 लेयर आर्किटेक्चर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे सिर्फ 2 लेयर है कि यहाँ पे डाटा, यहाँ क्या सब कुछ मैनेज यहीं पे हो रहा है। कंट्रोलर बहुत बड़े हो जाते हैं, मैनेज करना मुश्किल है। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारे मॉडल से वैसे के वैसे ही, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक न्यू मॉडल मैंने ऐड करा है, ब्रांड मॉडल। ठीक है, ये रहा। तो ये रहा ब्रांड में एक लोगो होगा, पोस्टर होगा, नाम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, और ये कनेक्टेड होगा प्रोडक्ट से। क्योंकि अगर हम देख सकते हैं जैसे कि इसके अंदर हमारे पास ये हैं ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये किसी ब्रांड से होंगे, तो इसमें एक ब्रांड अकाउंट का भी हमें साइन अप या मैनेज करने वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ब्रांड का एक अलग से मॉडल रख लिया है। ठीक है, तो अब मॉडल सेम ही है, वैसे ही हमारे कुछ इसमें चेंजेस नहीं करे हैं मैंने। ठीक है, बस ये फाइल का नाम चेंज हुआ है और तो कुछ नहीं हुआ है ना। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो यूटिलिटीज़ यहाँ पे पड़े हुए हैं हमारे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि डाटा कैसे फ़्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इंडेक्स में क्या हो रहा है कि हमारा सारा इंपोर्ट्स वगैरह यहाँ लगे हुए हैं। ये हमारे वो मिडिल वेयर्स हैं। ठीक है, और ये जो है ये बस एक फ़ोल्डर क्रिएट करता है यहाँ पे जाके अपलोड्स का। ठीक है, अगर ये ना हो तो फाइल अपलोड नहीं होती है, मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है, तो इससे ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारी कॉन्फ़िग जो हम यहाँ से इंपोर्ट करा रहे हैं मोंगो वाली, और ये हमारा सर्वर तब रन होगा जब हमारा मोंगो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है वो राउट है। तो राउट हम देख सकते हैं कि मैंने मॉडल्स के हिसाब से बनाए हुए हैं। जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट मॉडल के अलग राउट होंगे, है ना। कलर मॉडल का अलग राउट होएगा, ब्रांड का अलग राउट होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्जनिंग कर रखी है, जैसे ऐप v1/brand। ठीक है, तो अब ये जो राउट्स हैं, है ना, जैसे /create या फिर /, तो ये कैसे चलेंगे? तो जैसे ये चलेंगे ब्रांड / मतलब कि API v1/brand में ये वाला फंक्शन कॉल होएगा। ठीक है, और ये सेम API v1 brand /create
तो ये /create वो वाला राउट बनेगा, ठीक है। और ये जितने भी राउट्स वगैरह हैं ये आपको इधर पोस्टमैन कलेक्शन है, इसमें सब मिल जाएगा आपको, ये अपडेटेड रहेगी, तो ये टेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और अब ये क्या है, जैसे एक पूरा का पूरा फ्लो हम देख लेते हैं। जैसे कि हम प्रोडक्ट क्रिएट का देख लेते हैं, तो जो भी API राउट हिट होगी वो यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से जाएगी क्रिएट में / तो यहाँ पे कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर में जाएगी ये, इस वाले कंट्रोलर में, प्रोडक्ट कंट्रोलर में, ये रहा। तो ये रहा प्रोडक्ट कंट्रोलर में है क्रिएट। तो अब ये क्या होगा, ये सर्विस में भेज देगा इसको, ये रहा। अब सर्विस में क्या हो रहा है, इसकी सारी हैंडलिंग होएगी, है ना, कि यहाँ पे क्रिएट हो गया प्रोडक्ट, और हमने प्रोडक्ट जो क्रिएट हुआ है वो हमने वापस भेज दिया इधर, और वो हमें यहाँ रिसीव हो गया, और हमने वो भेज दिया स्टेटस 200 ओके। अगर कुछ भी दिक्कत होती है ना, आप देखोगे कि यहाँ ट्राई कैच नहीं लगाए, अगर कुछ भी इशू हुआ ना, तो ये क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा, और एरर यहाँ पे कैच हो जाएगा, और एरर हैंडलिंग यहाँ पे हुई है, तो हमें मैनुअली उधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही जगह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 3 लेयर आर्किटेक्चर, जो कि कंप्लीटेड है। ये सारा कोड आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। ये इधर हम देखेंगे मॉडल सेटअप में हमारा ओल्ड आर्किटेक्चर है, और जब आप क्लोन करोगे, और ये वाला URL है, आप मैनुअली डाल के भी जा सकते हो, और इसको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, और ये पब्लिक है तो कोई भी इसे क्लोन या फिर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता है, यहाँ से ऐसे डाउनलोड ज़िप और रन करके देख सकता है, ठीक है। एग्जांपल ये ENV भी पड़ी हुई है इसमें। इसमें क्या करना है, बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, जो कि क्लाउड डायरी पे अकाउंट बनाओगे तो आपको ये सिंपली मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, बस, ठीक है। और बाकी अगर कुछ आपको कुछ मेरे से क्वेश्चन है कि इसके रिगार्डिंग कि ये रन नहीं हो रहा है या फिर कुछ एरर आ रहा है, तो आप ऑलवेज़ यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हो, मैं एक्टिव रहता हूँ उसमें। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, और वो आएगी ऑथेंटिकेशन की। इसमें हम देखेंगे टोकन मैनेजमेंट, है ना, लॉगिन लॉगआउट का कैसे टोकन मैनेज होएगा, फॉरगेट पासवर्ड, पूरा फ्लो, है ना, यूज़र मैनेजमेंट का देखेंगे। फिर हम इसका UI डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे, है ना, इसका कोड हम करना स्टार्ट कर देंगे, ये होम पेज का, है ना, और प्रोडक्ट डिटेल, और ये वाला सर्च का सेक्शन, और ये कार्ट का सेक्शन, और कार्ट का हम UI डिज़ाइन करके हम वापस बैकएंड पे शिफ्ट हो जाएंगे इसके हैंडलिंग के लिए, कार्ट वाला सिस्टम क्योंकि अभी है नहीं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय और सी यू।